तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के परिणामों को लेकर या ग्लोबलाइजेशन के प्रभावों को लेकर इन तीन ग्रुप्स के अपने अलग अलग विचार हैं। अब हम इन तीनों के आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से देखेंगे, इन्हीं के बीच असली डिबेट है। तो मेनली डिबेट है स्केप्टिक और हाइपर ग्लोबलिस्ट के बीच में। तो पहले हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केप्टिक की, जिन्हें संचयवादी कहा जाता है। इनका मानना है कि विश्व में कोई एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं है, मतलब वर्ल्ड में कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं पाई जाती है। और अधिकांश आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी भी राज्यों के बीच राज्यों के बीच होने की बजाय राज्यों के अंदर होती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था नहीं है, और ज़्यादातर व्यापार राज्यों के अंदर ही होता है। जितना व्यापार राज्य एक दूसरे से करते हैं, उससे ज़्यादा व्यापार राज्यों के खुद के अंदर ही होता है। इसलिए राज्य अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा आर्ग्यूमेंट है इनका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उच्च स्तर और सीमा पार पूंजी प्रवाह के बारे में कुछ भी नया नहीं है। ये मानते हैं कि ये कोई नया विचार नहीं है कि पूंजी प्रवाह बहुत ज़्यादा हो रहा है, मनी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक देश से दूसरे देश में। तो ये बहुत ज़्यादा जो विचार है, जो सब कह रहे हैं कि नया नया आइडिया है, तो ये कोई नया नहीं, ये पहले भी होता था और इंटरनेशनल ट्रेड भी पहले होता था। इसके अलावा इनका आर्ग्यूमेंट है कि प्रवास और आतंकवाद, जो माइग्रेशन है, जो टेररिज्म है, इससे बढ़ती चिंताओं ने राज्य और उसकी सीमाओं को पहले से अधिक प्रासंगिक बना दिया है। ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे माइग्रेशन हो रहा है और आतंकवाद बढ़ रहा है, उसके कारण राज्य की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ गई है और राज्य अब अपनी सीमाओं को और भी ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है। इसीलिए वो मिलिट्री भी बढ़ाता है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए वो कई सारे लाइसेंस की व्यवस्था करता है, ताकि लोग माइग्रेट अगर कर रहे हैं, उसके इलाके में कोई आ रहा है, नया व्यक्ति राज्य में घुस रहा है, तो वो लाइसेंस लेकर ही, पासपोर्ट वगैरह के जरिए ही आ सकें। इसके अलावा ये कहते हैं कि राज्य अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य अपनी फोर्स का यूज़ करता है। राज्य आज भी अपनी मिलिट्री का पूरी तरह यूज़ करता है। इसके अलावा वो टैक्स लगाता है और नेशनलिज्म की भावना आज भी राज्यों में पाई जाती है। राष्ट्रवाद की भावना आज भी राज्यों में पाई जाती है। राज्य आज भी अपने नेशनल सिंबल्स बनाए रखे हैं, उनके अपने अपने नेशनल सिंबल्स हैं। और स्टेट में अगर हम देखें तो आज भी नेशनल पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। स्केप्टिक कह रहे हैं ओवरऑल कि स्टेट जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर नेशनल पॉलिसीज़ अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तो जो नेशनल जो लोग हैं देश के अंदर, वो नेशनल पॉलिसीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते। बट हम आज भी देखते हैं कि अगर बजट वगैरह सामने आता है तो देश की जनता उसको देखने लगती है कि सरकार ने बजट में क्या नई चीज़ें शामिल की, क्या नहीं की। तो यही कह रहे हैं स्केप्टिक कि आज भी नेशनलिज्म पाया जाता है, जो नेशंस हैं वो आज भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम दूसरा आइडिया समझते हैं ग्लोबलिस्ट का, हाइपर ग्लोबलिस्ट का। जब हम हाइपर ग्लोबलिस्ट समझेंगे तो स्केप्टिक हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। हाइपर ग्लोबलिस्ट का मानना है कि वैश्वीकरण आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव का एक नया सेट है, जो 1980 के दशक से ही तेज हुआ है। उदाहरण के लिए सूचना और संचार में डिजिटल क्रांति हुई है, एक एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आगमन हुआ है। मतलब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी की बात करते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट। ये स्टेट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं कि जो कुछ है वो अब ग्लोबली है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनका मानना है कि तकनीकी ताकतों ने एकल वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। मतलब जो टेक्नोलॉजी में जो अग्रणी देश हैं, उन्होंने विश्व को एकल बना दिया है, एक बना दिया है पूरे विश्व को। अब पूरे विश्व में ग्लोबल इकोनॉमी ही चल रही है। इसके अलावा एक सीमाहीन दुनिया की धारणा में वृद्धि हुई है, इनका मानना है। अब इनका मानना है कि जो वर्ल्ड है वो बॉर्डरलेस हो गया है, बॉर्डर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ये किसका आर्ग्यूमेंट है? ये आर्ग्यूमेंट है ग्लोबलिस्ट का, जहां राज्य और इसकी सीमाएं अप्रासंगिक हो गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का प्रभुत्व बढ़ा है। ग्लोबलिस्ट का मानना है कि सरकार के ऊपर जो देश की जो स्टेट होता है, जो स्टेट है, उसके ऊपर मल्टीपल प्रेशर्स होते हैं, कई सारे प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि एमएनसीज का प्रेशर, आईएनजीओज का प्रेशर, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सरकार पर दबाव बनाकर रखते हैं। तो इसलिए अब स्टेट पर
अब जो स्टेट है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। जब कभी भी कोई स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है तो एमएनसीज, आईएनजीओज और दूसरे मल्टीपल प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका प्रेशर इन स्टेट्स के ऊपर होता है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, इनका प्रेशर होता है, जिस कारण से ये अपनी पॉलिसीज़ को स्वतंत्र रूप से नहीं बना पाते। इसलिए ग्लोबलिस्ट कह रहे हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पर स्टेट का कोई महत्व नहीं है। दुनिया बॉर्डरलेस हो चुकी है और डिसीज़न मेकिंग में, नीतियां निर्धारित करने में अब राज्य या स्टेट पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कई संस्थाओं का दबाव रहता है। उदाहरण के लिए अगर इंडिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है तो वो साथ में ये देखेगा कि कहीं इस पॉलिसी में हम डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की किसी पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने तो वहाँ पे साइन किया हुआ है कि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, हम आईएमएफ के मेंबर हैं, तो हम उनकी किसी पॉलिसीज़ का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको ध्यान में रख कर पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो यही कह रहे हैं ग्लोबलिस्ट कि अब जब सभी स्टेट ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब स्टेट की जो वैल्यू है वो ना के बराबर है, जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो ना के बराबर हैं, ये कह रहे हैं ग्लोबलिस्ट। जबकि जो स्केप्टिक हैं उनका कहना है नहीं, स्टेट अभी भी इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी फोर्स यूज़ करने की बात आती है तो स्टेट अपनी आर्मी का यूज़ करते हैं। और क्या स्केप्टिक मानते हैं कि आज भी नेशनल जो राष्ट्रीय राजनीति होती है वो इम्पॉर्टेंट है। जबकि जो ग्लोबलिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है अब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैश्विक राजनीति अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई अमेरिका में बजट पास होता है तो उसकी निगाहें इंडिया में भी रहेंगी, इंडिया भी उसको देखता रहेगा कि अमेरिका किस चीज़ पर क्या कितना खर्च कर रहा है, कहाँ कितना पैसा लगा रहा है क्योंकि उसका बजट दूसरे देशों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कई संस्थाएं हैं जैसे कि यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ वगैरह हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, तो इनकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं तो इनके ऊपर भी सबकी निगाहें होती हैं कि इन पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नए रूल्स आ रहे हैं। तो ग्लोबलिस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं। तो ये थी ग्लोबल पॉलिटिक्स, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स ये आर्ग्यूमेंट किसका है? ये ग्लोबलिस्ट का आर्ग्यूमेंट्स है, वो ग्लोबलिस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेनली डिबेट है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वो स्केप्टिक और ग्लोबलिस्ट के ही बीच में है। बट फिर भी एक तीसरा आइडिया भी है जो आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन पर तीसरा आइडिया है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट का। इनका मानना है कि जो हाइपर और स्केप्टिक्स हैं, जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं और जो स्केप्टिक्स हैं, संचयवादी हैं, इन दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स एग्जरेटेड कर रहे हैं। मतलब इन दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स अतिशयोक्ति से पूर्ण हैं, भरे हुए हैं। मतलब इन दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा झूठ भरा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मानते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं, ये मानते हैं कि विश्व में एक देश से दूसरे देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा दुनिया के किसी भी एक कोने में कोई सी भी घटना होती है तो उसका प्रभाव विश्व के अन्य इलाकों पर भी, अन्य जगहों पर भी पड़ता है। जैसे कि 2008 में जो अमेरिका में वित्तीय संकट आया था, उसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा गया था। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट मानते हैं कि अब ग्लोबल और नेशनल अफेयर्स के बीच की दूरी, जो वैश्विक स्तर के जो मामले हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं, उनके बीच की दूरी खत्म हो रही है। ग्लोबलिस्ट कहते हैं खत्म हो चुकी है, ये कहते हैं खत्म हो रही है। जैसे कि जो इन्वायरमेंट का इशू है, अब इन्वायरमेंट का इशू ऐसा इशू है जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर में आ रहा है। तो इस तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी बात ये करते हैं। तो इस तरह ये मानते हैं कि अब पॉलिटिक्स हर जगह है और स्टेट की सॉवरेंटी भी अब खत्म हो रही है। ये रही है कि वाली बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट को हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट बीच के रास्ते की बात करते हैं, मिडल पाथ की बात करते हैं। ये ना तो हाइपर ग्लोबलिस्ट के साथ हैं, ना ही ये स्केप्टिक्स के साथ हैं, यानी कि संचयवादी के साथ भी नहीं है। ये कहते हैं कि विश्व में अभी ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह नहीं हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम उस तक पहुंच रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। ग्लोबलिस्ट कहते हैं
कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आ चुकी है विश्व में, स्टेट की अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ट्रांसफॉर्मलिस्ट कहते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंस तो है, नेशनल लेवल की भी इम्पोर्टेंस है, अभी लोकल लेवल की भी इम्पोर्टेंस है, हाँ, बट हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अब विश्व जो है वो ग्लोबलाइजेशन विश्व में हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट यही बात करते हैं। ग्लोबलिस्ट कहते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह हो चुका है, बट ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहते हैं कि वो धीरे धीरे हो रहा है और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये स्केप्टिक्स का भी विरोध करते हैं। स्केप्टिक्स तो कहते हैं नहीं, सब कुछ जो है वो स्टेट ही है, राज्य ही सब कुछ है, सारी चीज़ें राज्य के ही कंट्रोल में हैं। बट ये इसका भी विरोध करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट मानते हैं कि अब सारी चीज़ें राज्य के अंडर में भी नहीं रह गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।